चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं, जिसकी प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हमें आकृति 6.13, यानी कि ये आकृति, ये इसका फिगर दिया गया है में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो कि एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु ओ पर काट रही हैं। यदि कोण AOC प्लस BOE, यानी कि कोण AOC और BOE, तो BOE बराबर 70 डिग्री है, ये और ये दोनों कोण 70 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। BOD बराबर 40 डिग्री है, तो फिर कोण BOE और प्रतिवर्तित कोण COE ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये कोण ज्ञात करना है COE का प्रतिवर्ती पूछा गया है। तो प्रतिवर्ती का मतलब होता है, जब भी हमें प्रतिवर्ती कोण कहा जाए तो उसमें इस कोण को तो ज्ञात करना ही होता है, इसके साथ साथ ये जो कोण आएगा, जितना भी कोण आएगा उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो ये तो हमारा प्रतिवर्तित कोण हो गया। और फिर पूछा है BOE, तो यानी कि BOE का भी मान निकालना है, BOE का कोण निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब इसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है कोण AOC और BOE बराबर 40 डिग्री। तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा दिया है हमें कोण BOD बराबर 40 डिग्री। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें देखना है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो BOE कोण ज्ञात करना है। तो कोण BOE ये ज्ञात करना है, और फिर कोण COE का प्रतिवर्तित कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए हल लिखते हैं। हल तो हमें पता है कि AOC और BOE बराबर 70 डिग्री है। तो और इसके साथ साथ ये जो एक रेखा है, इस पर अन्य रेखा प्रतिच्छेद कर रही है CD वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो कोण होगा वही कोण इसका भी होगा। तो यानी कि एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। और ये कितना दिया है, 40 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि AB पर एक अन्य रेखा CD प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये प्रतिवर्तित कोण हो गए आपस में, एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी कि जो इस कोण का मान है वही इसका अपोजिट कोण का मान होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख। इसके बाद AOC और BOD बराबर 40 डिग्री है, तो हमें AOC की वैल्यू पता चल गई, उसको इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा, इधर पूरा लिख लेते हैं, AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है। तो AOC का मान लिख दिया 40 डिग्री, एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा BOE निकल के आ जाएगा 70 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि BOE पता चल गया हमें 30 डिग्री का है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है हमसे AOC और BOE क्या है, एक ही रेखा पर कोण मिल रहे हैं, एक ही रेखा पर 3 कोण हैं, AOC, COE और BOE एक ही रेखा पर है। तो ये रेखिक युग्म हो गया। और रेखिक युग्म की जब बात करते हैं तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है, COE। ये दोनों हमें पता चल गए हैं।
एक 40 का है, एक 30 का है, तो ये याद करना है। तो बस अब क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 70। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, कॉन AOC प्लस कॉन COE प्लस कॉन BOE बराबर 180 डिग्री, और इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AOC हमें पता है कितना है, 40 डिग्री, BOE अभी निकाला 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस COE प्लस BOE अभी निकाला 30 डिग्री बराबर 180। तो ये दोनों हो गए 70, COE बराबर 180 में से 70 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल COE है वो 110 डिग्री आ गया। अब इसका प्रतिवर्तित निकालना है। तो इसका प्रतिवर्तित का मतलब क्या होता है कि 360 डिग्री में से माइनस कर देना। तो बस प्रतिवर्तित निकालने के लिए एंगल COE बराबर 110 डिग्री और इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 माइनस 110, तो ये आ जाएगा एंगल COE बराबर 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती एंगल आ गया 250 डिग्री, और दूसरा हमसे पूछा था BOE, तो BOE आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें पूछा है आकृति 6.14 यानी कि ये इसका फिगर दिया गया है। इसमें रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये XY रेखा और MN ये जो रेखाएं हैं वो O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि बिंदु O पर काट रही हैं। तो यदि POY यानी कि POY जो है वो 90 डिग्री है और A/B मतलब अनुपात में दिया गया है, A/B बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो A और B क्या है, अनुपात में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें A और B के एंगल निकालने होंगे, फिर उसके बाद B का एंगल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें B का पता चल जाएगा तो हम C का आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि XY पर MY रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी कि हमारी एक ही रेखा पर ये रेखा काट रही है। तो ये जब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा तो हम ये एंगल C को आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने फिगर बना लिया है। अब इसमें देखेंगे कि एंगल POX प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री है। ये पूरी लाइन है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का है। तो इसमें से हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री, तो बचा हुआ आधा क्या होगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, POX प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा POX निकल के आ जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये तो हमने POX निकाल लिया। अब इसमें A और B अनुपात के रूप में दिया गया है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख लेंगे, A प्लस B बराबर 90 डिग्री है। A और B को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो माना AX प्लस BX, सॉरी, ये इनके अनुपात दिए गए हैं, हमें 2 और 3 दिया है। A बराबर 2 और B बराबर 3, तो इनको हम x के रूप में मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिग्री। ठीक है, अब इन x की वैल्यू को इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा, तो
ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 18 बराबर 36 डिग्री और बी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18 बराबर 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई है। बस अब इसके बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिंपल सा है, 2 स्टेप का क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर कोण है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, तो ये रेखिक कोण हो जाएंगे। ये पूरे रेखिक है, इधर लिख देते हैं रेखिक युग्म। तो बी हमें पता चल गया 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी निकल के आ जाएगा 180 माइनस 54, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 126 डिग्री। तो ये हमारा कोण निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है तो वो रेखिक युग्म है, तो बस इसमें वही रेखिक युग्म का 2 बार यूज़ किया गया है। सबसे पहले ये हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो इससे जब ये 90 डिग्री है और पूरा 180 डिग्री का है तो बचा हुआ भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने POX निकाल लिया। और ए प्लस बी अनुपात के रूप में दिया गया है, तो ए प्लस बी जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर ए को हमने 2x के बराबर मान लिया, बी को 3x के बराबर मान लिया और इधर वैल्यू रख दी, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 3x। तो ये 90 डिग्री, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई और उस x की वैल्यू को a और b की वैल्यू में रख दिया। तो यहाँ पर हमारा a और b का कोण निकल के आ गया। बस b और c रेखिक युग्म है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसमें एंगल b की वैल्यू रख दी और यहाँ से हमें एंगल c की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करते हैं।